हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम, चूँकि सबसे लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है, जिसमें आपका एसडीएम का 200 और डीएससी का भी अच्छे खासे पद है इसमें। तो इन सभी पदों की भर्ती के लिए 13 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम संभावित है। और ऐसे में आज देखेंगे तो सुबह में ही जो सभी जिला अधिकारी को एग्ज़ाम की गाइडलाइंस के लिए लेटर लिखा गया था, वो लेटर सबके हाथ लग चुकी है। और कहीं ना कहीं ये भेद खुल गया है अब कि जो आयोग चुप चुप के नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाली थी, अब उसका विरोध होगा और इसके लिए डेट 6 को निर्धारित किया गया है। तो उसके बारे में आगे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे जब सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा तो आज जो चूँकि ऑलरेडी कई केस हुए थे हाई कोर्ट में, जिसमें से एक केस शुरू में ही डिसमिस हो गया था, लेकिन एक केस जो एक्सेप्ट हो गई थी, आज उस पे एचसी में सुनवाई हुई है। और फॉर्म रीओपन पर लेकर के यहाँ पे जो बहस हुआ, उसका आज हम लोग यहाँ पे जो जजमेंट कॉपी है उसको देखने वाले हैं, क्या कुछ निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया है और क्या कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस जजमेंट कॉपी को ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, सिविल रेट जुरिस्डिक्शन, केस नंबर यहाँ पर दिया गया आपका 24, मोहम्मद फैजुल हक एंड अदर्स पटिशनर हैं, और वर्सेज में द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स है। यहाँ पे देखिएगा तो पटिशनर की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से मिस्टर अमित कुमार सिंह एडवोकेट थे, और बीपीएससी की तरफ से संजय पांडे थे और निशांत कुमार झा थे। अब यहाँ पे देखिएगा तो कोरम ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस यहाँ पे पूर्णेंदु सिंह है, यहाँ पे ओरल ऑर्डर दिया गया है इनके द्वारा। अब चूँकि यहाँ पे जो संजय पांडे थे, ये बीपीएससी की तरफ से कोर्ट में अपना जवाब दे रहे थे। और यहाँ पर देखिएगा तो मिस्टर संजय पांडे, लर्नड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्फॉर्म्स दैट द फॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड इन व्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 7C। मतलब इनका द्वारा कहा गया कि ऑलरेडी हमने फॉर्म भरवा लिया है, डेटेड 23/9/2024 यानी 23 सितंबर 2024 के, एंड द क्वेश्चन बुकलेट्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड नाउ इट इज़ टू लेट टू अलाउ द पेटिशनर्स टू सबमिट द फॉर्म्स। इनका कहना है कि हमने क्वेश्चन बुकलेट जो है वो ऑलरेडी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे क्लियर इनका कहना है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को भेज दिए हैं। ऐसे में ये तो आपका कंफर्म हो गया कि 13 दिसंबर को बिल्कुल रास्ता क्लियर है आयोग का एग्ज़ाम लेने को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी इनका कहना है कि हमने सेंटर्स पे क्वेश्चन बुकलेट भेज दिया है। ठीक है, और काफ़ी लेट हो चुका है, इन लोगों को हम लोग फॉर्म भरने का मौका कैसे दें। ही हैज़ सबमिटेड द मॉडल क्वेश्चन बुकलेट विच हैज़ बीन ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड टू ऑल द कंसर्न्ड एंड सबमिट्स दैट द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन ऑलरेडी बिगन। यानी इन्होंने एक मॉडल भी दिखाया कि हम लोगों ने क्वेश्चन बुकलेट तैयार कर लिया है, और कोर्ट में इन्होंने क्वेश्चन बुकलेट को पेश भी किया। अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब कि जो कुल मिलाकर के संजय पांडे जी बीपीएससी की तरफ से पेश हुए, तो इन्होंने कुल मिलाकर के ये साबित करने की कोशिश किया कि हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्वेश्चन बुकलेट बन चुका है, और अगर हम लोग इनको फिर से रीओपन करने का मौका देते हैं तो हमारा प्रोसेस डिले हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, एंड नाउ द एट दिस स्टेज माई फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर फिलिंग ऑफ द फॉर्म विल डिले द सिलेक्शन प्रोसेस। लॉन्ड काउंसिल इन अबव बैकग्राउंड सिक्स अ शॉर्ट एडजर्नमेंट फॉर फिलिंग काउंटर एफिडेविट। और इन्होंने बोला कि हम काउंटर एफिडेविट भी इसके लिए फिल करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, while examining the question booklet and the OMR sheet, I find that question booklet don't contain the photograph of the candidate, and in the OMR sheet, carbonized copy is not found. अब देखिएगा यहाँ पे, in recent examination conducted as per the guidelines of the यहाँ पे दिया गया consortium of national universities, and the OMR sheet is carbonized sheet on which the candidates used to mark their answer, and the question booklet also contains the photograph of the candidates taking the said examination, maintain transparency। तो ये सारी चीज़ इन्होंने बताया है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या करेंगे। अब देखिए, चूँकि जो बीपीएससी के द्वारा एडवोकेट पेश हुए थे, तो उन्होंने समय मांगा, शॉर्ट समय मांगा है कि हम काउंटर एफिडेविट फेल करेंगे।
तो अब इनको इनके रिक्वेस्ट पे 10 तारीख को यहाँ पे डेट दिया गया है। अब अगली सुनवाई आपकी 10 तारीख को होने वाली है, यानी 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। और देखिए कहीं न कहीं जो एडमिट कार्ड नहीं जारी होना है, तो उसके कई कारण थे। उसमें से एक कारण ये भी है कोर्ट केस वाला मामला। तो अभी भी ये कोर्ट केस मामला पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। हालाँकि आज अभ्यर्थियों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और यहाँ पे बीपीएससी के पक्ष में ही फैसला है, लेकिन अभी अगली जो सुनवाई होगी 10 को होगी। तो ये तो कारण हो गया कि आपका कोर्ट केस हुआ, उसकी वजह से भी एडमिट कार्ड डिले है। दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है आयोग में, और यही कारण है कि आयोग ये देखना चाहती है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। और वो कहीं न कहीं जो आज सर्कुलेट हुआ था न्यूज़, वो भी इसका बड़ा कारण था, क्योंकि आयोग देखना चाहती है कि अभ्यर्थी इसके खिलाफ हैं या चुपचाप इसको एडॉप्ट कर लेंगे। तो अब 6 तारीख को जो भी आंदोलन होगा, उसके लिए अलग से जो भी गाइडलाइंस है आपको बताया जाएगा। और फिलहाल के लिए है कि 10 को आपको फिर से सुनवाई होगा, और आज कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है अभ्यर्थियों को रीओपन के लेकर के। तो आपका इस पे क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।